डॉल्फी होटल सेफ लॉकर। अब इस सेफ लॉकर को अगर हमें ओपन और क्लोज़ करना है तो मिनिमम 3 डिजिट से लेके मैक्सिमम 6 डिजिट तक के कोड डाल के, मतलब पासवर्ड डाल के हम उसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये अभी ओपन कंडीशन में है सेफ लॉकर। तो सबसे पहले क्लोज़ करने के लिए ढक्कन बंद करना है और यहाँ पर बंद करके प्रेस करके रखना है। उसके बाद पासकोड डालना है 1 2 3 और हैश की प्रेस करना है जैसे कि लॉक। तो यहाँ पर डिस्प्ले में क्लोज लिख के आ जाएगा और हमारा शेप है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, मतलब हमारा शेप क्लोज हो चुका है। अभी हमें फिर से ओपन करने के लिए हमने जो 1 2 3 डाला है वो 1 2 3 पासवर्ड डालेंगे तो हमारा सेफ लॉकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। डिस्प्ले में ओपन लिख के आएगा और ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब इस सेफ लॉकर को दूसरी बार जब हम क्लोज़ करते हैं तो फिर से हम अलग पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि 6 डिजिट का पासवर्ड अगर हमें डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि 6 टाइम्स 6 हम डालेंगे, यहाँ पर प्रेस करके रखना है और 6 टाइम्स 6 डालेंगे। ओके, और हैश की प्रेस करेंगे तो ये अपना लॉक है क्लोज हो चुका है। ओके, मतलब हर बार जितना भी हमें पासवर्ड, जो भी पासवर्ड डालेंगे ओपन करने के बाद वो पासवर्ड से हमारा सेफ लॉकर है वो बंद हो जाएगा। अभी हमें ओपन करने के लिए 6 डिजिट डाला हुआ था, नंबर 6 जैसे ही डालेंगे हमारा सेफ लॉकर ओपन हो जाएगा। हमने सेफ लॉकर बंद किया है, जैसे कि 1 2 3 पासवर्ड डाल के हमने हैश की प्रेस करके सेफ लॉकर क्लोज़ कर दिया है। अगर हम वो पासवर्ड भूल गए हैं तो इस सेफ लॉकर को हम मास्टर कोड से भी ओपन कर सकते हैं। मास्टर कोड से ओपन करने के लिए जो हमारा लॉक की है उसको 2 टाइम प्रेस करना है। लॉक की को, हैश की लॉक की को 2 टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले सुपर लिख के आएगा। उसके बाद 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 प्रेस करोगे तो अपना सेफ लॉकर है मास्टर कोड से ओपन होगा। यहाँ पर 6 टाइम 0 हमने फैक्ट्री मास्टर कोड दिया हुआ है, उस मास्टर कोड को भी आप चेंज कर सकते हो। फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट हमने 6 टाइम 0 दिया हुआ है, राइट। तो अगर कभी पासकोड भूल गए हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो मास्टर कोड से जरिए। अब हम सेफ लॉकर को जैसे कि 1 2 3 कोड डाल के हमने उसको क्लोज़ किया हुआ है। ओके, क्लोज होने के बाद अगर हम उसका एक कोड वगैरह भूल गए हैं, ओके, अदरवाइज बैटरी वगैरह डाउन हो गई, बैटरी अगर ख़त्म हो गई है तो इस सेफ लॉकर को ओपन करने का एक और तरीका है मैकेनिकल की। ओके, ये मैकेनिकल की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस मैकेनिकल की के ज़रिए आप सेफ लॉकर को ओपन कर सकते हो। याद रखना है, इस मैकेनिकल की का यूज़ आपको हर बार नहीं करना है। जब भी अगर बैटरी ख़त्म हो गई है, अदरवाइज आप कुछ कोड वगैरह भूल गए हो, पासवर्ड वगैरह भूल गए, तब भी इस मैकेनिकल की का यूज़ करना है, क्योंकि बार बार मैकेनिकल की से ओपन करने से उसका सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो आपको याद रखना है ये मैकेनिकल की है। ओके, मैकेनिकल की को एग्जैक्ट पोजीशन में डाल के जस्ट इसको ओपन करना है, घुमाना है तो अपना सेफ लॉकर है ओपन हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से आप मैकेनिकल की से सेफ लॉकर को इजीली ओपन कर सकोगे। अब इस सेफ लॉकर में हमने ओपन कर दिया, मास्टर कोड से ओपन कर दिया है, मैकेनिकल की से ओपन कर दिया है और हमारे जो पासवर्ड से उसको ओपन और क्लोज करने का आपको बता दिया। अभी हमने जो मास्टर कोड है, बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री मास्टर कोड 6 टाइम 0 आता है। अगर आपको मास्टर कोड को चेंज करना है तो क्या करना है वो हम आपको सिखाते हैं। मास्टर कोड को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारा सेफ लॉकर अगर बंद कंडीशन में है, क्लोज में है, तो उसको सबसे पहले ओपन कर देना है। मतलब सेफ लॉकर को ओपन कंडीशन में कर देना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ये स्टार की है उसको 2 टाइम प्रेस करना है। तो यहाँ पर PROG प्रो लिख के आएगा। उसके बाद फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कोड 6 टाइम 0 हमें डाल देना है। ओके, 6 टाइम 0 डाल के यहाँ पर न्यू लिख के आएगा। तो हमें अगर न्यू कोड जो भी डालना है वो डाल देना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट का मास्टर कोड डालना है। उसके बाद हमें लॉक की हैश की प्रेस करना है।
तो यहाँ पर डन लिख के आएगा। इसका मतलब अब हमारा सेफ लॉकर है वो मास्टर की से, मतलब हमारा मास्टर कोड है वो हमने चेंज ऑलरेडी हो चुका है। तो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 कोड डाल के सेफ लॉकर क्लोज कर दिया है। अभी सेफ लॉकर ओपन नहीं हो रहा है। अभी हमने मास्टर कोड से अगर ओपन करना है तो एज़ पर द मास्टर कोड से ओपन करने का जो है प्रोसेस वो हम आपको सिखाते हैं, राइट। तो मास्टर कोड से ओपन करने के लिए सबसे पहले लॉक की 2 टाइम प्रेस करना है। उसके यहाँ पर सुपर लिख के आएगा और मास्टर कोड 1 2 3 4 5 6 डालना है जो हमने चेंज किया था। तो मास्टर कोड से ओपन हो चुका, मतलब हमारा मास्टर कोड ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब हमारे सेफ लॉकर में हमें चेक करना है कि इसमें बैटरी हमने जो डाला हुआ है वो बैटरी मतलब हाई है, लो है, क्या है। अगर चेक करना है बैटरी टेस्टर तो जस्ट हैच की है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ लिख के आएगा BATH, मतलब बैटरी हाई है। BATTH मतलब बैटरी हमारी हाई पे है। BATTL लिख के आता है तो इसका मतलब हमारी बैटरी लो में है, तो हमें बैटरी चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे सेफ लॉकर में हमें अगर टाइम और डेट सेट करना है तो क्या करना है। सबसे पहले स्टार बटन 2 टाइम प्रेस करोगे, प्रोग्राम लिख के आएगा। 7 1 1 4 6 9 प्रेस करोगे तो इस टाइप से लिख के आएगा। फिर से लॉक बटन प्रेस करोगे तो ये लिख के आएगा। यहाँ पर हमें सेट करना है डेट। ओके, डेट में पहला है डेट, आज है 25 तारीख तो 2/5। उसके बाद मंथ आएगा, आज है 6th मंथ तो 06। और उसके बाद 2 जो फॉर्मेट हो गया ईयर है 22। उसके बाद फिर से हैश की प्रेस करोगे तो टाइम सेट करना है। तो अभी 6 बजा है तो 18 24 आवर्स में टाइम फॉर्मेट आएगा तो 18:18। ओके, उसके बाद मिनट है तो 22 मिनट है तो 22। और उसके बाद जो सेकंड है तो ये हम जो भी रखना है जीरो और लग के हैश की प्रेस करोगे तो हमारा जो पूरा है सेट हो चुका है, टाइम डेट वगैरह। हमने लॉकर में डेट और टाइम वगैरह सेट कर दिया हुआ है। तो वो अगर हमें देखना है तो क्या करना है, 2 टाइम स्टार की बाद में प्रोग्राम चला जाएगा। उसके बाद 7 1 1 4 6 9। ओके, उसके बाद हैश की एक बार प्रेस करोगे तो 25 तारीख 6 मंथ और 2022। फिर से हैश की प्रेस करोगे तो 18:28 मिनट और 23 सेकेंड। ओके, और फिर से हैश करोगे तो आप क्लोज हो जाओगे। मतलब डेट और टाइम वगैरह हमें ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। हमारा जो सेफ लॉकर है वो होटल मोड और होम मोड दोनों में चलता है। होटल मोड मतलब जब भी हम सेफ लॉकर क्लोज करते हैं, जो कोड डाल के क्लोज कर हो जाता है, उसके बाद वही कोड डाल के हम ओपन करते हैं। फिर से हम क्लोज करते हैं तो कोई डिफरेंट कोड डाल के क्लोज कर सकते हैं और वही डिफरेंट कोड डाल के हम ओपन भी कर सकते हैं। मतलब बार बार जितनी बार हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे वो अलग अलग डिफरेंट कोड से हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। वो है हुआ होटल मोड। अभी होम मोड मतलब हमें एक पर्टिकुलर लॉक डाल देना है। ओके, कोड डाल देना है। पर्टिकुलर कोड डाला है तो मतलब वो कोड से हमारा सेफ लॉकर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ओपन करने के लिए ही वो कोड यूज़ करना है। बाद में लॉक करने के लिए ओनली वो लॉक की प्रेस करना है। तो हमें जो कोड डाला होगा वही कोड से फिर से लॉक हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे करना है उसको। अभी हमारा सेफ लॉकर है वो है होटल मोड में। मतलब जब भी हम ओपन करें क्लोज करें डिफरेंट कोड से ओपन और क्लोज कर सकेंगे। तो अभी हम उसमें होम मोड में डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लॉक को ओपन कर देना है। ओके, ओपन करने के बाद 2 टाइम स्टार की प्रोग्राम लिख के आएगा। उसके बाद 7 1 1 4 6 9 प्रेस करोगे तो यहाँ पर 117050 लिख के आएगा। उसमें हमें जो लास्ट डिजिट है बाकी सब सेम रखना है, लास्ट 0 की जगह 1 करना है। तो 117051 कर देना है और उसके बाद लॉक की प्रेस कर देना है। ओके, तो मतलब लॉक की 2 बार प्रेस कर देना है। तो हमारा जो ये है अभी हमारा सेफ लॉकर है वो होम मोड में चला गया है। होम मोड में चला जाने के बाद फर्स्ट टाइम लॉक को
क्लोज करने के बाद जो कोड हम डालेंगे वही कोड इसमें स्टोर हो जाएगा। मतलब बार बार हमें वो कोड डाल के ओपन करना है, ओनली जब क्लोज करना है तब कोड डालना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, ओके, और एज की दबा के क्लोज कर दिया। ये हमारा क्लोज हो चुका। अभी ओपन करने के लिए क्या डालना है, 1 2 3 4, ओपन हो चुका है। ओके, अभी हमारा जो सेफ लॉकर है वो होम मोड में है, तो लॉक करने के लिए 1 2 3 4 हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ओनली लॉक की ही प्रेस करना है। ओनली लॉक की प्रेस करोगे तो लॉक हो गया सेफ लॉकर 1 1, और उसके बाद ओपन करने के लिए 1 2 3 4 डालोगे तो हमारा सेफ लॉकर ओपन हो जाएगा। इस हिसाब से हम इसको होटल मोड से होम मोड में डाल सकते हैं। सेम एज इट इज़। अगर इसको अगेन होम मोड से होटल में मोड में डालना है तो सेम प्रोसेस करना है। 2 टाइम स्टार की 7 1 1 4 6 9, ओके, 1 1 7 0 5 1 है, वहाँ पर 5 0 कर देना है। 1 1 7 0 5 0 करके 2 टाइम है हैश की प्रेस करना है। ओके, अभी हमारा जो सेफ लॉकर है वो चला गया है होटल मोड में, तो हम फिर से दिखा देते हैं होटल मोड में कैसे चला गया है। अभी नहीं होगा। ओके, तो 1 2 3 एज क्लोज हो चुका है, और 1 2 3, ओके, 1 2 3 ओपन हो चुका है। फिर से क्लोज करने के लिए हमें 4 जो अलग कोड डालोगे 3 2 1 है, तो अलग कोड से लॉक होने लगेगा। ओके, 3 2 1 हो गया स्टोर, 3 2 1। इस हिसाब से हम उसको हमारे सेफ लॉकर को होटल मोड से होम मोड में, होम मोड से होटल मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सेफ लॉकर में हमें जो कोड वगैरह डाला हुआ है, ओके, हम जो कोड डालते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जो भी कोड डालते हैं 1 2 3 जो वो डिस्प्ले होता है। तो अगर हमें ऐसा करना है कि भाई कोड हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है, ओनली डैश 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 करके डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि कोड अगर डिस्प्ले होता है कोई देखता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, देखता है कि कौन सा कोड डाला साफली दिखाया जा रहा है, तो हमें नहीं करना है। डिस्प्ले में ओनली डैश डैश करके आना चाहिए। इस टाइप से करना है तो ऐसा भी हम हमारे होटल सेफ लॉकर में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सेफ लॉकर को ओपन कर देना है। ओके, ओपन करने के बाद 2 टाइम स्टार की प्रोग्राम लिख के आएगा। उसके बाद 7 1 1 4 6 9 प्रेस करोगे तो यहाँ पर 1 1 7 0 5 0 लिख के आएगा। उसमें जो यहाँ 1 है फर्स्ट उसको 0 कर देना है, बाकी सब सेम रखना है। 0 1 7 0 5 0, और हैश की 3 टाइम प्रेस करोगे तो हमारा सेफ लॉकर में स्टोर हो चुका है कि जो भी हम कोड डालेंगे वो डैश करके आएगा। हम आपको दिखा देते हैं। जैसे क्लोज करने के लिए 1 2 3 और लॉक करोगे तो क्लोज हो चुका है। ओके, और यहाँ पर डैश डैश करके ही आएगा, जो कि हमने 1 2 3 में क्लोज किया है। अगर 1 2 3 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले में ओनली डैश डैश आएगा। ओके, मतलब हमारा जो कोड है उसमें दिखेगा नहीं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ऐसा भी हम अपने सेट कर सकते हैं। अगर इस कोड को फिर से दिखाना है, ओके, अगर दिखना बंद हो गया उसको अगर फिर से दिखाना है तो सेम प्रोसेस, मतलब सेफ लॉकर को ओपन कर देना है। 2 टाइम स्टार की, ओके, 7 1 1 4 6 9। उसके बाद जो 0 है उसको 1 कर देना है, मतलब 1 1 7 0 5 0 3 टाइम हैश की। ओके, तो अभी नेक्स्ट ये एक हो जाने के बाद अब हम कोड डालेंगे तो कोड विजिबल होगा। ओके, थैंक यू। अब हम इस सेफ लॉकर में एक और भी फैसिलिटीज़ है, लाइक इस सेफ लॉकर को अगर हमें ऐसा करना है कि भी सेफ लॉकर में ओनली 3 डिजिट कोड ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसा करना है, या ओनली 4 डिजिट कोड ही एक्सेप्ट करेगा, ओनली 5 डिजिट कोड ही एक्सेप्ट करेगा, या ओनली 6 डिजिट कोड ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब 6 डिजिट डालोगे तो ही लॉक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब 4 डिजिट ही डालोगे तो ही लॉक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, 4 से कम या ज़्यादा डालोगे तो लॉक नहीं होगा। इस टाइप का अगर सेटिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करना हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 2 टाइम स्टार की प्रोग्राम लिख के आएगा।
711469, ओके 711469 करोगे तो 117050, इसमें सेकेंड वन है 117050, सेकेंड वन है वहाँ पर हम डालेंगे 3, तो 137050 और 3 टाइम हैश की, मतलब हमने सेकेंड वन में डाला है 3, तो मतलब ये सेफ लॉकर 3 डिजिट कोड ही एक्सेप्ट करेगा, 3 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा और 3 से कम भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 एक और आ गया, ओनली 1 2 3 कोड ही करोगे तो ही क्लोज होगा। ओके ओके 1 2 3 मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा अगर कोड डालेंगे, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा डालेंगे तो नहीं होगा, ई कोड आ जाएगा। ओके तो इस टाइप से हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के कोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 डिजिट वाला डाला तो अभी हम करेंगे 5 डिजिट वाला, तो 2 टाइम स्टार की 711469, ओके 137050 में सेकेंड डिजिट है, उसको 3 की जगह पर हम 5 डाल देते हैं तो 157050, ओके 157050 3 टाइम हैश की, तो मतलब अब 5 डाला है तो 5 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा, उसके कम डिजिट या ज़्यादा डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लेते हैं 1 2 3 डालेंगे एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके अभी 1 2 3 4 5 डिजिट डालेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 5 डिजिट से ओपन हो गया। अभी हम 6 डिजिट डाल के भी देख लेते हैं 5 में। ओके 1 2 3 4 5 6 डिजिट डालोगे तो भी एक और आएगा। ओके इस हिसाब से हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट भी डाल सकते हैं। अगर सेम प्रोसेस अगर हमें 3 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक का रखना है, मतलब 3 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक कोई भी डाले ऐसा रखना है, 2 टाइम स्टार की, ओके 711469 प्रेस करोगे तो 15 है, वहाँ पर 5 की जगह पर हमें लिख देना है 1, तो 117050 3 टाइम हैश की, तो मतलब हमने 1 डाल दिया, तो इसका मतलब अब 3 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक कोई भी डिजिट का कोड एक्सेप्ट कर लेगा। देख लेते हैं 1 2 3, ओके एक्सेप्ट हो गया। 3 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक का कोई भी कोड एक्सेप्ट कर लेगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके अब इस सेफ लॉकर में एक ऑप्शन एक और भी है कि मास्टर कोड अनेबल करना है। ओके तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सेफ लॉकर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मास्टर कोड अनेबल, मतलब हम जो प्रोसेस करेंगे उसमें मास्टर कोड अनेबल और डिसेबल वो कर सकते हैं। अनेबल मतलब मास्टर कोड से कोड सेफ ओपन कर सकते हैं, और अगर मास्टर कोड हमने डिसेबल किया इसका मतलब इस सेफ को कोई भी मास्टर कोड से हम ओपन नहीं कर सकते। ओके रिसेंटली हमारा जो मास्टर कोड है वो 6 टाइम 0 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास्टर कोड को डिसेबल करेंगे। अभी फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल ही आता है, तो मास्टर कोड को डिसेबल करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सेफ लॉकर को ओपन कर लेना है। उसके बाद 2 टाइम स्टार की 711469, ओके तो 117050 आएगा। तो ये जो कोड आता है उसमें 117050, इसमें 1 2 3 4 नंबर का जो डिजिट है वो 0 है, उसको कर देना है हमें 1, बाकी सब सेम रखना है। 1 1 7 0 की जगह पर 1 5 0 और 3 टाइम हैश की। ओके तो इसका मतलब हमने जो 4 नंबर का डिजिट था उसको 0 की जगह 1 कर दिया, इसका मतलब हमने मास्टर कोड को डिसेबल कर दिया है। तो हम चेक कर देंगे। सबसे पहले 1 2 3 डाल के सेव को क्लोज करते हैं। ओके क्लोज होने के बाद हमारा जो सेफ ओपन मास्टर कोड से करना है वो 2 टाइम हैश की सुपर लिख के आएगा, 6 टाइम 0 डालेंगे,
नहीं होगा। देखो आप ई कोड आ रहा है, ओके। आप 2 टाइम्स ऊपर लिखे 1 2 3 4 5 6, सेफ ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमने मास्टर कोड डिसेबल कर दिया है। अभी मास्टर कोड को अनेबल करने के लिए क्या करना है, हम सेफ पहले ओपन कर लेना है, उसके बाद 2 टाइम स्टार की 7 1 1 4 6 9, ओके। उसमें 1 1 7 1 है, उसके जगह 0 4th नंबर का डिजिट है उसको, तो 1 1 7 0 5 0 और 3 टाइम्स हैश की। अब मास्टर कोड अनेबल हो चुका है। अब हम आपको चेक करके बताते हैं। अभी शेप हमने क्लोज कर दिया है। अभी शेप को ओपन करने के लिए जो मास्टर कोड है उसके तरह के हमने अनेबल कर दिया है, तो मास्टर कोड से ओपन कर सकते हैं। सुपर की 6 टाइम 0, ओके। ऐसे शेप में मास्टर कोड अनेबल और डिसेबल हम कर सकते हैं। अब इस शेप में एक और फंक्शन है, जो फंक्शन ऐसा है कि अगर शेप में हमने रॉन्ग कोड डालते हैं, 4 टाइम अगर रॉन्ग कोड डालते हैं, अगर 4 से 5 बार हमने रॉन्ग कोड डाला है, तो ये शेप है वो लॉक मतलब फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद कोई कोड हम डाल सकते नहीं है। फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 मिनट फ्रीज रहता है। 5 मिनट के बाद फिर से हम कोड ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप का फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट का फ्रीज टाइम रहता है। अगर कोई बंदा लॉक शेप लॉक है और 5 टाइम या 4 टाइम से ज़्यादा रॉन्ग कोड डालता है, तो एक लॉक है वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद कोई की हम प्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे 5 मिनट के लिए। वो फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट है। तो वो 5 मिनट है, उसको हमें 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर हमें उसको 15 मिनट फ्रीज रखना है तो भी कर सकते हैं, उसको 30 मिनट फ्रीज करना है तो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करना है हम आपको सिंपली सिखा देते हैं। सबसे पहले शेप को ओपन कर लेना है और 2 टाइम स्टार की 7 1 1 4 6 9 प्रेस करोगे तो 1 1 7 0 5 0 आएगा। उसमें जो ये 3rd नंबर का है 7 नंबर 1 1 7 0 5, 7 नंबर का डिजिट है, उसको हम 7 रखेंगे तो 5 मिनट का फ्री टाइम है। अगर उसको 2 रखेंगे मतलब 1 1 2 0 5 0 और 1 1 2 0 5 0 मतलब 3rd नंबर का जो डिजिट है उसको 2 रखेंगे और 3 टाइम हैश की प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब ये 30 मिनट तक वो रहेगा। हमने 2 रखा है तो उसका मतलब है लॉकआउट पीरियड 30 मिनट तक फ्रीज रहेगा। अगर बाय मिस्टेक गलती से 4 बार अगर रॉन्ग कोड डाल दिए, तो 4 या 5 बार रॉन्ग कोड डाल दिए तो ये फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद कोई 30 मिनट तक हम कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते। ऐसे 15 मिनट करना है तो 2 टाइम स्टार्ट है 7 1 1 4 6 9 1 1 2 0 5 0 है, ओके। उसमें 1 1 3rd नंबर का है, उसको अगर 1 रखते हैं, 2 की जगह 1 रखते हैं तो ये 15 मिनट तक फ्रीज रहेगा। फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट अगर रखना है तो 1 1 7 0 5 0 7 मतलब 5 मिनट तक वो फ्रीज रहेगा, ओके। तो इस हिसाब से हम फ्रीज टाइम को भी सेट कर सकते हैं। अब इस शेफ लॉकर में एक और ऑप्शन है स्टोरेज। हम जो इसमें 100 मतलब 1000 रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, मतलब शेफ कितनी बार ओपन हुआ है, कौन से टाइम पे, कौन से डेट पे और कैसे ओपन हुआ है, यूज़र कोड से ओपन हुआ है, मैकेनिकल की से ओपन हुआ है, मास्टर कोड से ओपन हुआ है या CEU डिवाइस से ओपन हुआ है, वो सब रिकॉर्ड हम इसमें 1000 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। और उसी 1000 रिकॉर्ड को हम CEU डिवाइस के ज़रिए हम CEU डिवाइस में लेके हम हमारे कंप्यूटर वगैरह में भी ले सकते हैं। तो अभी एक इसमें एक है कि भाई जो CEU डिवाइस से हम जो रिकॉर्ड लेते हैं उसमें फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉकिंग रिकॉर्ड होता है। मतलब हमने जब शेफ अनलॉक कब हुआ है, ओके, उसका रिकॉर्ड शेफ रहता है। अगर हमें अनलॉकिंग और लॉकिंग दोनों रिकॉर्ड सेव करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब शेफ कब लॉक हुआ है और कब ओपन हुआ है,
ओपन कैसे हुआ है और लॉक कैसे हुआ है। ओपन पर यूज़र कोड से हुआ है, लॉक मैकेनिकल की से हुआ है, या ओपन लॉक यूज़र कोड से हुआ है, ओपन मैकेनिकल की से हुआ है, और सब मतलब दोनों रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं, ओपन और लॉकिंग और अनलॉकिंग दोनों। तो मतलब फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट ओनली अनलॉकिंग रिकॉर्ड ही रहते हैं। तो हमें अगर अनलॉकिंग और लॉकिंग दोनों रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, ऐसा करना है इसमें, तो वो भी कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली 2 टाइम्स स्टार की 711469 प्रेस करोगे तो 117050 आएगा, सेकेंड लास्ट डिजिट। ओके, सेकेंड लास्ट डिजिट है, उसको 5 है, 5 की जगह पर 1 करने का है। 1170, 5 की जगह पर 10, 1170 सेकेंड लास्ट डिजिट है, उसको 5 की जगह पर 1 कर दिया और 3 टाइम हैश की प्रेस कर दिया। तो इसका मतलब अब इसमें जो भी स्टोरेज होगा, रिकॉर्ड जो स्टोरेज होगा, वो लॉकिंग का और अनलॉकिंग का दोनों का होगा। मतलब मैंने आज इसी टाइम पे सेफ लॉक किया मैकेनिकल की से, मतलब यूज़र कोड से, तो यूज़र कोड से कितने टाइम पे कितने डेट पे लॉक हुआ है वो स्टोर होगा। उसके बाद इस शेप को अगर मैं ओपन करता हूँ, अगर यूज़र कोड से ओपन करता हूँ, कब ओपन करता हूँ उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, और कब इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ कैसे करता हूँ मैकेनिकल की से और कैसे, तो वो सब रिकॉर्ड ओपनिंग का और क्लोजिंग का दोनों रिकॉर्ड इसमें सेव हो गए। ओके, अगर हमें ओनली अनलॉकिंग मतलब ओपन करने का ही, अनलॉकिंग का ही रिकॉर्ड रखना है, तो सिंपली 2 टाइम्स प्रोग्राम 711469, उसमें जो सेकेंड लास्ट डिजिट है उसको 1 की जगह पर 5 कर देना है, 117050। ओके, और 3 टाइम एस की, मतलब हमने अगर सेकेंड लास्ट डिजिट को 1 की जगह 5 किया है, तो मतलब अनलॉकिंग रिकॉर्ड ही इसमें स्टोर हो गए।